गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित त्रिभुजों के शीर्षों, भुजाओं और कोणों के बीच अनुरूपता बताइए। देखिए, दो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो उनके शीर्ष भी अनुरूप होते हैं, उनके भुजाएं भी अनुरूप होती हैं और उनके कोण भी अनुरूप होते हैं। दैट मीन्स वो दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें ए त्रिभुज ABC का शीर्ष ए है यहाँ पर और ये P है, तो ए P के सर्वांगसम, बी क्यू के अनुरूप, सी आर के अनुरूप। ऐसे ही ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ए सी पी आर के बराबर, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर एस टी। तो इनमें भी हमें अनुरूपता बतानी है। तो एंगल वो वर्टेक्स यानी शीर्ष ए शीर्ष आर के अनुरूप, शीर्ष बी शीर्ष एस के अनुरूप, शीर्ष डी शीर्ष टी के अनुरूप। इधर ए बी बराबर आर एस, बी डी बराबर एस टी, ए डी बराबर आर टी। ऐसे ही एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एस, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न त्रिभुज के जोड़ों में कौन सर्वांगसम है या नहीं, यदि है तो किस नियम से। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 60 अंश, कोण Q बराबर 50 अंश, कोण R बराबर 70 अंश। कोण त्रिभुज LMN में कोण L बराबर 80 अंश, कोण N बराबर 60 डिग्री, कोण M बराबर 40 डिग्री। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों कोण इन तीनों कोणों के बराबर नहीं हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हैं। इसलिए हम इनको यहाँ पर सर्वांगसम नहीं का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 50, कोण C बराबर 90 और D बराबर 6 सेंटीमीटर, E बराबर 50 और F बराबर 90 डिग्री। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि AB DE के बराबर है, BE के बराबर है, C F के बराबर है। तो ये ABC DEF दो ट्राइंगल बना लेंगे और यहाँ देखेंगे, उनके एंगलों को अंकित करेंगे और उनकी भुजाएँ जो बराबर हैं उनको भी अंकित करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये AB 6 सेंटीमीटर, ये DE 6 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 90, एंगल C जो 90 था वो एंगल F के बराबर 90 है। इधर एंगल B 50 था, वो एंगल E के बराबर है जो कि 50 है। तो ये दो एंगल के बराबर, एक साइड के बराबर। तो तीसरा एंगल रह गया 40 डिग्री का। तो ये 40 डिग्री भी 40 के बराबर हो गया, क्योंकि दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो ये इसमें हम देखते हैं कि एंगल साइड एंगल, ऐसे ही एंगल साइड और एंगल। तो ASA इसमें सर्वांग समता का ASA प्रतिबंध काम आता है। तो यहाँ ASA सर्वांग समता प्रतिबंध द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। यानी कि दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए आवश्यक है कि वो दोनों त्रिभुज तीनों भुजाओं और तीनों कोणों में समान हों, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हों दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, और तीनों कोण बराबर हों दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर। लेकिन ये 6 कंडीशन फुलफ़िल करने की आवश्यकता नहीं है। गणितज्ञों ने 4 प्रतिबंध बताए हैं, उन 4 प्रतिबंधों को हम देख लेते हैं। अगर कुछ प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहे जा सकते हैं। तो पहला प्रतिबंध है SSS यानी भुजा भुजा भुजा। अगला है SAS यानी भुजा कोण भुजा। अगला है एंगल साइड एंगल यानी ASA, भुजा यानी कोण भुजा कोण। और लास्ट है RHS यानी कि समकोण कर्ण भुजा। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए स्पेशली RHS, और बाकी के ये 3 जो हैं वो किसी भी त्रिभुज के लिए हैं। अगर पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं। और पहले त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है तो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं। और पहले त्रिभुज के 2 कोण और उस पर आधारित भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण उस पर आधारित भुजा के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं। और ये समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न चित्रों के जोड़ों में कौन से जोड़े भुजा 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 नियम से सर्वांगसम हैं। ठीक है ना। तो इनमें हमें ये ज्ञात करना है कि भुजा 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 नियम से कौन से सर्वांगसम हैं, यदि हैं तो सांकेतिक रूप में लिखिए। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन हमने खा लिया है जो कि सर्वांगसम है। इसके लिए देखते हैं कि एक त्रिभुज POQ बना हुआ है, एक त्रिभुज ROS बना हुआ है।
तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे से जॉइन है ओ बिंदु पर। अब देखते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है तो इधर यहाँ कोई 5 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन ये 4.1 है, ये 4.1 है, ये इसकी 3.5 है, ये 3.5 है, और इनके शीर्षाभिमुख कोण ये जो हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं। दैट मीन्स त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR में, त्रिभुज POQ और त्रिभुज SOR में PO बराबर OS, QO बराबर OR, और ये शीर्षाभिमुख कोण के बराबर, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तीसरी भुजा PQ बराबर RS के, क्योंकि ये RS भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो भुजा 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 सर्वांग समता द्वारा POQ सर्वांग सम त्रिभुज SOR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए चित्रों में कौन से त्रिभुजों का जोड़ा ASA नियम से सर्वांग सम है, सांकेतिक रूप में लिखिए। तो यहाँ पर ASA नियम को बताना है। तो खा नंबर, यहाँ हम देखते हैं ये एंगल साइड एंगल, और इधर भी ये एंगल साइड एंगल, तो दोनों में एंगल साइड एंगल ASA सर्वांग समता प्रतिबंध संतुष्ट हो रहा है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFD में कोण A बराबर E के, AB बराबर EF के, और B बराबर F के। तो कोण भुजा कोण संबंध सर्वांग समता द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न त्रिभुज के कोणों में से कौन सा जोड़ा भुजा कोण भुजा नियम से सर्वांग सम है, यदि है तो सांकेतिक रूप में लिखिए। तो 5वें का क्वेश्चन ये देखते हैं। इसमें ये ABC त्रिभुज बना हुआ है, एक DEF त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ ये 5 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर के, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, दूसरी भुजा 2.5 सेंटीमीटर के बराबर, और इनके बीच का कोण बीच के कोण के बराबर, यानी कि SAS सर्वांग समता द्वारा, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED में AC बराबर FD, कोण C बराबर कोण D, BC बराबर DE, इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता द्वारा त्रिभुज ABC त्रिभुज FED के सर्वांग सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में PR बराबर RS है, PR बराबर RS, और कोण PRQ बराबर SRQ इसके है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज PQR त्रिभुज SQR ये दोनों सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज PQR त्रिभुज SQR। तो इसके लिए PR बराबर RS गिवन है, हमें दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे यहाँ दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज PQR त्रिभुज SQR में PR बराबर RS यानी भुजा बराबर भुजा के, कोण PRQ SRQ के, ये भी दिया हुआ है PRQ SRQ के, और ये बीच में दोनों ये साइड दोनों में कॉमन है, ये इसमें भी है इसमें भी है। तो भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा यानी कि SAS सर्वांग समता द्वारा दोनों त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज SQR। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक के लिए बस हम यहीं तक बताएंगे पार्ट 1 में। थैंक यू वेरी मच।